वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरकान चौधरी जी के पास। करेंगे कुछ किसानों की समस्याओं को लेकर के खास बातचीत। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत सारा आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। सर पहले हम बात कर लेते हैं अपने जिला स्तर की बात लेकर के चले तो डीएम और लेखपाल जो चकबंदी विभाग से आते हैं उनका एक बहुत ही सुर्खियों में एक मामला चलता हुआ आ रहा है कि डीएम साहब ने किसी कारण एक किसान ने शिकायत की। चंद चौपाल जब डीएम साहब वहाँ पर लगा रहे थे, डीएम साहब से जो शिकायत की तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच ही पूरी तरीके से नहीं हुई पाई, लेकिन जैसे ही खबर आई कि लेखपाल जो चकबंदी विभाग से थे उन्होंने जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई, उसके प्रकाश में कुछ लेखपालों ने जो है डीएम कार्यालय का घेराव किया था। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने भी ये प्रकरण सुना है। देखिए, सभी को न्याय पाने का अधिकार है। एक तो मैं जो किसान के खिलाफ एफआईआर हुई है और मैं उसे उचित नहीं समझता हूँ। हालांकि जांच का विषय है, कोई शिकायत कोई आई थी लेखपाल के विरुद्ध में और डीएम साहब ने, हालांकि डीएम साहब की कार्यशैली को सब लोग सराहते हैं यहाँ और मैंने भी कई बार उनकी तारीफ सुनी है कि वो बहुत अच्छे डीएम हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो घटना घटी है कि किसी के जीवन समाप्त हो जाना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किन परिस्थिति में उसने आत्महत्या करी है और उसमें कौन दोषी है, अब ये तो एक जांच का विषय है। मुझे तो उसका भी दुख है, लेखपाल की जान जाने का। उसका परिवार है, उसका परिवार आज लावारिस हो गया है और इस प्रकरण में मैंने सुना जांच भी चल रही है और कुछ लोग और कुछ डिमांड डीएम साहब से कर रहे हैं, अब जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं। लेकिन जो किसान के खिलाफ अब लास्ट में दबाव में एफआईआर लिखाई गई है वो बहुत न्यायोचित नहीं है और उसको भी न्याय मिलना चाहिए जिसने सुसाइड करा है, जिसमें आत्महत्या करी है, और किसान को भी न्याय मिलना चाहिए। सर उसके जो लेखपाल के परिजन हैं वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये जो किसान शिकायत करता था ये पैसों की डिमांड करता था। अब देखिए, सरकार पे इन महकमों में करप्शन तो है, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं कि नई बात कोई शिकायत आई हो पैसे की डिमांड वगैरह का। लेकिन अब क्या शिकायत थी, उसमें क्या पैसे की डिमांड करेगी और क्यों उसने आत्महत्या कर ली पटवारी ने, तो लेखपाल ने। आप ये बड़ा जांच का विषय है। हालांकि वो डीएम साहब पे एलिगेशन लगा रहे हैं, खैर डीएम साहब क्यों चाहेंगे कोई आत्महत्या कर ले, लेकिन अब प्रशासनिक फैसले हैं, उसमें क्या हुआ वो जांच होने के बाद पता लगेगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे उसमें और कुछ कहना नहीं है उसमें। सर चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो बात कर लेते हैं हम किसान यूनियन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के। जैसा कि सर आवारा पशु इस कदर बढ़ चुके हैं, बात करें हम गोवंशों की तो गोवंश इस तरीके से बढ़ चुकी हैं कि रोज़ कभी कुत्तों का निवाला बनती नज़र आ रही हैं तो कभी रोड पर बड़ी गाड़ियों के हादसे का शिकार होती नज़र आ रही हैं। तो कहीं समस्याएं जो खड़ी होती हैं वो किसानों की ये होती हैं कि हरी भरी फसलों में वो बढ़ जाती हैं और हरी भरी फसलों को नष्ट कर देती हैं। तो सर इसके लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गायशाला भी जगह जगह खुलवा रखी हैं लेकिन वो उपयोग के लिए नहीं काम आ रही हैं। तो इस पर सर क्या पहल रहेगी आपकी? देखिए, ये बहुत पहले से किसान यूनियन ये मुद्दा उठाती रही हैं आवारा पशुओं का, और उनसे खेतों में बड़ा नुकसान होता है। सड़क पे दुर्घटनाएं भी होती हैं, कई छोटे बच्चों को महिला हो जाते में कोई जानवर हिट भी कर देता है, और बहुत हमेशा ये ज्ञापन देते रहे हैं यूनियन ने। अब देखिए, सरकार योजना तो बनाती नहीं है, कोई फरमान लागू कर देती है कि भाई नहीं ये ऐसा होगा ऐसा होगा। अब गौशाला बना रखी है, कौन पकड़ के गौशाला में लेके जाएगा, वो कौन सी टीम है, कौन सा महकमा है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं है। किसान शिकायत करता रहो, एक खेत में से निकाल के दूसरे खेत में भगा लेते हैं, दूसरे खेत में आगे भगा लेते हैं, तो किसान तो परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं गौशाला बना रखी है, अब गौशाला में कौन लेके जाएगा भाई? किसान 20 जानवरों को कैसे हाँक के लेके जाएगा गौशाला में? उसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन से संसाधन है, कौन से रास्ते से लेके जाएगा? ये सब कहने की बात है, योजना कोई सरकार के पास है नहीं, फरमान जारी कर रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। तो आप ग्राउंड स्थिति समझ के एक टीम, ऐसी कोई एसटीएफ टाइप की टीम बनाए ना, कि जो कहीं भी आवारा पशु मिले उसको लाद के गाड़ियों में लेके जाके गौशाला में छोड़ दें। तो कहाँ कभी देखा है कोई गाड़ी घूमती भी आपको ऐसी जो आवारा पशु पकड़ती हो? ना कोई टीम है, ना कोई गाड़ी है, ना उनके पास कोई फंड है। कहते हैं इतना पैसा खर्च कर दिया, पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया। खैर, तो सरकार जाने, किसानों की समस्या है। किसान हमेशा सरकार से ज्ञापन देते रहें, निवेदन करते रहें कि भाई उनके फसलों का नुकसान ना हो।
अब ये अब सरकार को सोचना है कि कैसे अपने किसानों को बचाना है इन आवारा पशुओं के नुकसान से। सर जैसा कि किसान अपनी खेती पर भी ही निर्भर रहता है और दिन रात उसमें मेहनत करके एक फसल को उगाता है, तो सर बात करें हम गन्ने की, तो गन्ने का पेमेंट कुछ किसान आज इस कदर भी परेशान है कि गन्ने का समय से पेमेंट नहीं हो पाता है और दिन प्रतिदिन उन्हें ऐसा करना कदम उठाना पड़ता है, या तो वो एक कर्जे में डूब जाते हैं जिसे एक सुसाइड करना उनके लिए फिर एक कदम उठाना पड़ता है। तो सर कहीं ना कहीं गन्ने का पेमेंट समय से ना आने का कारण पता नहीं ये क्या है, सरकार की तरफ से या रणनीति है, पता नहीं, इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इस कदर किसानों का बजट रुका पड़ा है, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र के किसानों की है। मैंने सुना कई मिल बहुत टाइमली पेमेंट करते हैं। किसानों का सिर्फ पेमेंट के लिए, गन्ने की पेमेंट को लेकर कोई भी आदमी एक तरीके से चिंतित नहीं है। सरकार को फिक्र ही नहीं है इस बात की। अभी इस किसान के बच्चे की फीस स्कूल में न जाए भी नाम कट जाएगा, 5 दिन का उसको ग्रेस टाइम नहीं मिलेगा कि जाओ 5 दिन बाद पेमेंट दे देना। बिजली का बिल ना जमा करो, 10 दिन में मीटर कट जाएगा। ब्याज चढ़ा किसान पर, किसान का पैसा सरकार मिल मालिकों के पास इतना पड़ा रहता है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कहाँ जाए किसान। ये तो सरकार जब तक सख्त नहीं होगी, सरकार का डंडा सख्त नहीं होगा, तो प्राइवेट मिल मालिक तब तक पेमेंट नहीं करेंगे। और ये मिल में हमारा तो सबसे बड़ी समस्या है सिंबावली, 1-1 साल में पेमेंट करता है भाई, लोग पीछे घूमते रहते हैं। आज गन्ना डालेंगे, 1 साल बाद पैसा लेंगे, कब तो बेटी की शादी करें, कब किसी डॉक्टर को पैसा दें, बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से दें। ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमेशा किसान प्रोटेस्ट करते हैं, ज्ञापन डीएम साहब को देते हैं, मिल पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला आज तक भी। समस्या वहीं के वहीं बनी हुई है। किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान चौधरी जी से देखिए, समस्याएं हमने जो आज जाना वो किसानों की समस्याओं को लेकर से इनसे खास बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि किसान कहीं ना कहीं परेशान है और उसकी सुनने को आज की तारीख में कोई तैयार नहीं है। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ रवि ठाकुर की खास रिपोर्ट।